सर पहले तो ये बता दीजिए कि इजराइल के अंदर ये जो इजराइल ने जो अटैक किया है, मतलब ये तो उसने इंटरनेशनल नॉर्म्स को समझे कुछ नहीं। कतर तो बड़ा करीबी वो समझा जाता है उसके अमेरिका के, और जो क्लेम कर रहा है इजराइल, डिस्प्यूट क्लेम है कि वो कह रहे हैं इजराइल हमास के अहम तरीन रहनुमा को उन्होंने मार दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मारा। लेकिन कतई नजर इजराइल ने आपके ख्याल में क्यों अटैक किया है? जी कमरान साहब बहुत शुक्रिया। देखिए कतर ने आपको पता है हमेशा निगोशिएटिंग अपनी जो स्पेस दी है अमेरिकन को, हमास को और इन तमाम प्लेयर्स को। तो कतर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इस सेंस में था कि वो सबको कहता था डायलॉग के लिए, इंगेजमेंट के लिए। लेकिन इजराइल ये समझता है क्योंकि उसने हमास को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है, और हमास भले वो गजा के अंदर हो या बाकी जगहों पे जहां जहां मौजूद थी, उसका स्पेस और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है। तो वो समझते हैं कि हमें पॉलिटिकली भी जो इनका ऑफिसेस हैं वो टारगेट करना चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि ये जो लोग बैठे हुए थे, जो डायलॉग और इंगेजमेंट की बात कर रहे थे कि किसी तरीके इजराइल के साथ निगोशिएट हो सके, ये जो अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ हैं, उन्हीं का पीस प्लान लेके बैठे हुए थे कि हमने किस तरह इजराइल के साथ चीजों को लेके चलना है, लेकिन इन्हीं को टारगेट कर दिया गया है। सो मुझे लगता है कि इजराइल ये समझता होगा कि पहले ईरान ने तो हमला कर लिया कतर के ऊपर और कतर रिटेलिएट नहीं कर सका, हम भी हमला करेंगे तो रिटेलिएट नहीं कर सकेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात समझ नहीं आई कि देखें वहां पर हमास की जो क़यादत मौजूद थी, वो तो अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया गजा में पीस का, सीज फायर का, उसके लिए बैठी हुई थी सोचो विचार के लिए। और क्लेम ये कर रहा है इजराइल के अहदेदार, ये कर रहे हैं कि अमेरिका के अप्रूवल से अटैक हुआ है। तो समझ नहीं आया कि अमेरिका क्या चाह रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, हो क्या रहा है वहां पे मिडिल ईस्ट पे। देखिए आपको पता होगा कुछ अर्सा पहले ये बात की गई थी कि जो फिलिस्तीनी हैं वो गजा से निकल जाएं और उनको कोई ऑल्टरनेट स्पेस दी जाए। तो एक तो उसके ऊपर काफी ज्यादा काम हुआ है, और इस सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अफ्रीकन ममालिक के लीडर्स को भी बुलाया और कहा गया कि आप इनको लें, क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो वहां से फिलिस्तीनियों को नहीं लेना चाहते। एक तो ये चीज है जिसको हम एथनिक क्लिंजिंग भी कहा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि कुछ अर्सा पहले कतर को ये सिग्नल दिया गया था कि हमास की जो लीडरशिप है उनको यहां से निकाल दिया जाए। मैं समझता हूं कि अगर अमेरिका खुलेआम ये कहता कि जो हमास की लीडरशिप को यहां से निकाल दिया जाए, तो जारी बात है कतर इसको ऑनर करता। और एक बात बताइए डॉक्टर साहब, इसका मतलब इजराइल की तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वो दुनिया के किसी मुल्क में भी टारगेट कर सकता है। ये तो ये नजर आ रहा है, उसने ईरान में घुस के मारा, उसने कतर में घुस के, वो जहां भी जाए जा सकता है, ऐसे ही है। देखिए बिल्कुल जी, और आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि हमास की लीडरशिप तुर्की के अंदर भी मौजूद है। तो कल कलां को अगर तुर्की के अंदर भी वो अटैक करना चाहे तो वो कर सकता है। और आपने देखा सीरिया हो, लेबनान हो, इराक हो, कतर हो, ईरान हो, उनका पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहा है, और जिसकी वजह से ये एक इनसिक्योरिटी विद इन द अरब वर्ल्ड मौजूद है। थोड़ा ठीक है, थोड़ा आपसे हम जानना चाहेंगे नेपाल में